हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास. In today's class we'll be continuing our chapter number 4, our chapter number 5 of NCERT, titled as continuity and differentiability. So जो ये चीज़ continuity है that has been completely told to you by me, और हम इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर चुके हैं बाय द प्रीवियस वीडियो. ठीक है, कंटिन्यूटी हमारी पूरी हो चुकी है और एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक बहुत ही छोटा सेक्शन है इस चैप्टर का बट इम्पॉर्टेंट है. ओके, एंड इन दिस चैप्टर नंबर 5 इट वाज योर एक्सरसाइज नंबर 5.1. वहाँ पर आपने पढ़ा अबाउट कंटिन्यूटी कि कैसे आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हो इन वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड क्वेश्चंस. सो अब हम चलते हैं बच्चों हमारे सेकेंड कॉन्सेप्ट पर, दैट इज़ डिफरेंशिएबिलिटी. ओके, सो आज हम शुरू करेंगे इस कंसेप्ट को, दैट इज़ डिफरेंशिएबिलिटी, कि हम कैसे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं एक नॉर्मल या फिर लेम लैंग्वेज में, तो वहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है या फिर डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि आप किसी भी एक चीज़ को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हो. ठीक है, अगर आपके पास ये कोई भी स्टिक है और आपको अगर इस स्टिक को डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या करते हो, उसमें आप इस स्टिक को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हो. तो उसको करना कहते हैं भाई डिफरेंशिएट करना. सो दिस इज़ योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज़ डिफरेंशिएशन. कि भाई डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स, और जो कि हम पढ़ने वाले हैं उसके रिस्पेक्ट में. क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इसके ऊपर फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना बहुत ही सिंपल चीज़ है. बट कई बार एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि आपको एक फंक्शन दे रखा होता है और आपसे कहते हैं कि भाई चेक करो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट सम पॉइंट्स. तो वो आपको कैसे करना होता है वो आज हम आपको सिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. ओके, कि आपको अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है, आपसे पूछा गया कि भाई क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो आप उसको कैसे डील करते हो. ठीक है, सो डिस्पाइट ऑफ टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट इमीडिएटली, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट. कि भाई वो कॉन्सेप्ट आया कैसे. कॉन्सेप्ट तो बहुत ही सिंपल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही सिंपल है. बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट आया कैसे. ठीक है, उसके लिए एक बात समझो कि बच्चों इस टर्म डिफरेंशिएशन के कई सारे अलग अलग मतलब होते हैं. ओके, इन योर मैथमेटिक्स, जिनमें से एक बहुत ही फेमस मतलब है कि अगर मैं किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, मैं अगर किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, सो मैं उस फंक्शन का स्लोप निकाल रहा हूँ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, अगर कोई मेरे से कहता है कि भाई इस फंक्शन को यहाँ पर डिफरेंशिएट करो, सो उसका मतलब है कि मैं उस फंक्शन का उस पॉइंट पर स्लोप निकाल रहा हूँ. लेट मी शो यू वंस कि ये मेरे पास एक फंक्शन है, कोई भी इस तरह से, ये कोई भी फंक्शन है, मुझे नहीं पता किस फंक्शन का ये फंक्शन है. ठीक है, मतलब ये किस फंक्शन का ग्राफ है ये मेरे को नहीं मालूम, बट आप कंसिडर करो कि ये किसी भी फंक्शन f(x) का ग्राफ है. ये किसी भी फंक्शन f(x) का ग्राफ है. और एक छोटी सी बात आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए कि f(x) का मतलब इन केस ऑफ अ ग्राफ क्या होता है. f(x) का मतलब होता है भाई y की वैल्यू, ये होता है आपका y कोऑर्डिनेट, ये होता है आपका x कोऑर्डिनेट. सो ये f(x) का मतलब होता है कि किसी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x के लिए क्या y की वैल्यू है. ठीक है, किसी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x के लिए क्या y की वैल्यू है, वो मेरा f(x) होता है. ये बात आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप ऑफ अ ग्राफ. सो मैंने माना कि ये x एक्सिस पर मेरे पास कोई भी पॉइंट है a. ठीक है, पॉइंट्स होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने यहाँ पर कोई भी जनरल पॉइंट मान लिया है a. ठीक है, सो टेल मी कि भाई a के करस्पॉन्डिंग इस ग्राफ पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा. ये देखो इस पॉइंट पर ये मेरा a है, सो इस पॉइंट a पर मेरा करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, वो होगा f ऑफ a. ध्यान से देखना, इस मेरे पास x की वैल्यू क्या है, a है, तो y की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ a होगी ना, f ऑफ a. x को रिप्लेस करेगा a. सो अगर x कोऑर्डिनेट a है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, f ऑफ a होगा.
ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर है कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट इज ए एंड वाई कोऑर्डिनेट इज एफ ए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस h मान रहा हूँ, h जो बहुत ही छोटा है। ठीक है, बट यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊंगा, बट एक्चुअली में वो वैल्यू बहुत बहुत छोटी है, a के बहुत ही करीब है। सो मैंने क्या किया, a से h दूरी आगे, a से h दूरी आगे ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ मेरे को। अगर ये पॉइंट a है, ये वैल्यू इतनी आगे की h है, सो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी बच्चों a प्लस एच। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, a प्लस एच होगा। कैसे होगा, ये देखो, ये a है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी a है। ये तो मतलब होता है, अरे मैं जब ये लिखता हूँ कि ये 1 है, ये 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 है। सो ये मतलब यहाँ पर भी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी a है। सो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a हो गया। अब मैं थोड़ा h दूरी और आगे गया, सो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस एच होगी। सो इस a प्लस एच के करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास y कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू बताइए क्या होगी मेरे को, a प्लस एच जो कि मेरा x कोऑर्डिनेट है, इसके करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट क्या होगा, f ऑफ, सो y कोऑर्डिनेट होगा, x को रिप्लेस कर दो बच्चों a प्लस एच से, दैट इज f ऑफ a प्लस एच। ठीक है, सो आपके पास क्या है, इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए आपके पास दो अलग अलग पॉइंट्स हैं इस ग्राफ पर। सो मैं आपसे पूछूं कि भाई इस वाली लाइन का, लेट मी से दिस इज़ माय पॉइंट P ऑन दिस ग्राफ एंड दिस इज़ माय पॉइंट Q ऑन दिस ग्राफ। सो मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ PQ, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ PQ, दिस इज़ माय क्वेश्चन। सो आप कहोगे भाई आपको अच्छे से मालूम है कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। स्लोप का फॉर्मूला होता है भाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ पर देखो ये मेरा, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2, इसको x1, इसको y1। सो y2 माइनस y1 क्या होगा, सो स्लोप ऑफ PQ क्या होगा बच्चों, y2 यानी कि f ऑफ a प्लस एच माइनस y1 f ऑफ a डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू क्या है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये तो होगा स्लोप ऑफ PQ, और स्लोप ऑफ PQ ही हमारा होता है भाई डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। सो देखो a से a कैंसिल हो गया, सो द स्लोप फाइनली इज f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, सो दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन PQ, और यही होता है बच्चों इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगर मेरे को किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है तो दैट मीन्स मुझे उस फंक्शन की स्लोप की वैल्यू निकालनी है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर। यहाँ पर वो पॉइंट क्या है, यहाँ पर वो पॉइंट A है। क्योंकि ध्यान रखना है आपको एक बात का, जो मैंने आपसे बताई थी कि भाई h की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है, ये पॉइंट बहुत ही क्लोज है P के, वो तो आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा दूर बनाया है इसको, वरना h आप जानते हो कि हम h की वैल्यू करीब करीब 0 मानते हैं, करीब करीब 0, यानी कि जो पॉइंट है a प्लस एच ये बहुत बहुत करीब होगा। ओके, सो जो ये लाइन आपको दिखेगी ये PQ, ये बहुत ही छोटी सी और एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखने वाली है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पूरे फंक्शन को छोटे से पार्ट में डिवाइड कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया उसको। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका स्लोप निकाल दिया। ठीक है, सो आप लिख सकते हो दैट स्लोप, तो अगर इसी स्लोप को और भी प्रिसाइज वे में अगर मेरे को लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई स्लोप होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि भाई h की जो वैल्यू है बहुत बहुत छोटी है, ये मत समझना कि h बहुत ही बड़ी चीज़ है, नहीं, h इज़ वेरी वेरी स्मॉल। जो मेरे पास लाइन आएगी PQ दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द टेंजेंट एट द पॉइंट P, ये भी मान सकते हो आप। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, सो अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई क्या किसी पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि क्या इस पॉइंट A पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सो आप क्या करोगे, ये जो आपने निकाला है पॉइंट A के लिए, इस पर आप ये देखोगे कि यार टेंजेंट P पॉइंट के पीछे और P पॉइंट के आगे हम बना सकते हैं। कैन वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट P? अगर हाँ, अगर हम बना पाते हैं सो उसका मतलब है कि हाँ ये पॉइंट डिफरेंशिएबल है एट P। सो टू चेक वेदर अ फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल और नॉट, हम क्या करते हैं, इस स्लोप की, ये टेंजेंट का स्लोप है। ओके, सो हम चेक करते हैं कि भाई क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट।
देखो अगर मेरे को जाना है लेफ्ट हैंड पर तो मैं क्या करूँगा, ए में से एच को माइनस कर दूंगा। अगर मेरे को पीछे जाना है, लेफ्ट हैंड पर जाना है, तो मैं से ए में से एच को माइनस कर दूंगा। अगर मैंने यहाँ पर प्लस किया था तो मैं आगे गया था, आई वॉज ऑन द राइट हैंड साइड। बट अगर मेरे को पीछे जाना है तो मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। सो टू चेक वेदर अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ कि भाई लिमिट है एच की वैल्यू टेंड कर रही है ज़ीरो को, और जो फंक्शन है आपका वो ए से छोटी वैल्यू पर ला दे रहे हो, ए में से एच को माइनस कर रहे हो। सो एफ ऑफ ए माइनस एच, बाकी सब कुछ एज इट इज़ माइनस एफ ए अपॉन एच, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, ऑन द राइट हैंड साइड तो आप एच को ऐड कर दोगे आप, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। इस तरह से आप बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हो। एंड देयरफॉर अगर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होती हैं सो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर ये नहीं होती तो डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका साफ सा मतलब ये होता है। ओके, सो इफ़ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देन the function is differentiable at a particular point, then fx is differentiable at x equal to a। मैं x इक्वल टू ए क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि इस बार मैंने ये चीज़ें a पर निकालनी है। बट ध्यान एक बात का रखना है कि भाई ये a क्या है, ये a वैल्यू बार बार चेंज होगी। a वो पॉइंट होगा जहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ओके, इस बात को आप और अच्छे से समझ पाओगे व्हेन आई विल बी डूइंग अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। और क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा होगा, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर भी आते हैं। मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट माना जाने वाला क्वेश्चन है वो, मॉड्यूलस फंक्शन वाला क्वेश्चन है। सो लेट मी सॉल्व दैट क्वेश्चन कि आपसे पूछा गया कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। सो फंक्शन आपके सामने कुछ इस तरह से है कि आपको क्वेश्चन गिवन है कि चेक वेदर द फंक्शन एफ एक्स, जिसकी वैल्यू है बच्चों मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, इज़ इट डिफरेंशिएबल और नॉट। ठीक है, बस इतना आपको गिवन है, आपको अच्छे से मालूम है। ये मैंने जब आपको समझाया था इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी तो आप समझ चुके थे हम कैसे हैंडल करते हैं फंक्शंस को। हम क्या करते हैं, हम वो पॉइंट्स लेते हैं जहाँ पर ये फंक्शन चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये फंक्शन कहाँ पर चेंज होगा, चेंज होगा ज़ीरो पर। ये कहाँ पर चेंज होगा, इट विल चेंज एट ज़ीरो। और ये कहाँ पर चेंज होगा, ये चेंज होगा बच्चों वन पर। ठीक है, वन से कम की वैल्यूज़ के लिए ये नेगेटिव होगा, वन से बड़ी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव होगा। या फिर एक काम करते हैं, लेट मी इंक्रीज द डिफ़िकल्टी ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं क्या कर रहा हूँ, इस बारी x+1 कर देते हैं यहाँ पर, ताकि आपको और एक नया कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए इस पर कि अगर x+1 है तो आप कैसे हैंडल करते हो उसको। सो मॉड ऑफ x+1 है, माइनस या फिर प्लस ले लेते हैं मॉड ऑफ x-1 आपके पास है। ठीक है, फंक्शन हमने चेंज कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह के फंक्शन भी आ रहे हैं और शायद मैंने ऐसा फंक्शन आपको अभी तक करवाया भी नहीं है। सो मैंने अपना फंक्शन चेंज कर दिया है ऐसे। सो अब ये नंबर्स भी चेंज हो जाएंगे, ध्यान से देखना, ये नंबर्स भी अब चेंज हो जाएंगे। अब ये ज़ीरो नहीं रहा, ध्यान से देखो। मैं आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे जब व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग यू दिस फंक्शन, कि आप इस वैल्यू को ज़ीरो के बराबर पुट कर दीजिए। तो मैंने x+1 को ज़ीरो के बराबर जैसे पुट किया तो मैं देखा x की वैल्यू -1 आई है, यानी कि जो फंक्शन है ये -1 पर चेंज हो रहा है। ये फंक्शन -1 पर चेंज हो रहा है, यानी कि -1 से कम वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन नेगेटिव होगा और -1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन पॉजिटिव होगा। सो चेंज कहाँ पर हो रहा है, -1 पर। कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन। और 1 पर चेंज हो रहा है ये वाला फंक्शन। देख लो, x-1 इक्वल टू 0 रखो तो x की वैल्यू +1 आएगी। ठीक है, सो यहाँ पर बस एक नया कॉन्सेप्ट ये था कि अगर प्लस है तो कंफ्यूज मत होना कि मैं क्या नंबर लूँ जहाँ पर फंक्शन चेंज हो रहा है, तो बस 0 के बराबर पुट कर दीजिए उसको। ठीक है, सो 1 पर हो रहा है बच्चों मॉड ऑफ x-1। सो मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं, कितने इंटरवल्स हैं। सो एक इंटरवल है -1 से कम, एक इंटरवल है -1 और 1 के बीच में, और एक इंटरवल है 1 से बड़ा। सो देखते हैं हर एक इंटरवल में क्या फंक्शन की वैल्यूज़ आती हैं अलग अलग। सो पहले लेते हैं भाई, इफ़ x इज़ लेस देन -1, जब x की वैल्यू -1 से कम है। सो f(x) क्या होगा,
देखो अगर -1 से पीछे जा रहे हैं तो हम इसको भी नेगेटिव लेंगे, इसको भी नेगेटिव लेंगे। दैट इज माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, मैंने इसको भी नेगेटिव कर दिया और इसको भी नेगेटिव कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं -1 से पीछे हूँ अभी। सो क्या आएगा? -2x आएगा सिर्फ और सिर्फ। ये देखो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। सो आया क्या? सिर्फ और सिर्फ -2x। सो अब चेक करते हैं फॉर द इंटरवल व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन +1। सो इफ x इज, जस्ट अ मिनट, इस बार x को बीच में रखना पड़ेगा हमें। x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1। फंक्शन क्या होगा? फंक्शन में देखो इस बार हम इसके राइट हैंड साइड पर आ चुके हैं। सो इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे, दैट इज इसको हम x+1 ही लेंगे। बट इसके लिए हम अभी पीछे ही हैं, इसके लिए तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड पर ही हैं, तो इसको हम नेगेटिव ही लेंगे। -x माइनस माइनस +1 -x माइनस माइनस +1। सो x से फंक्शन की वैल्यू क्या आई बच्चों? 2 आई है। अभी एक इंटरवल और रह गया, दैट इज इफ x इज मोर देन 1। यहाँ निकाल लेते हैं उसको। इफ x इज मोर देन 1, सो यहाँ पर हम दोनों ही के लिए ही राइट हैंड साइड पर है, तो दोनों ही वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होंगी। दैट इज f(x) की वैल्यू क्या होगी? x+1 और +x माइनस 1। सो फंक्शन क्या आया आपके पास? 2x आया। सो आपने देखा कि मैंने इस फंक्शन को 3 अलग अलग फंक्शन में डिवाइड कर लिया है, एक ये और एक ये। तो इन तीनों को सम अप करके लिख देते हैं एक साथ क्लब करके। तो आप लिख सकते हो कि भाई f(x) की वैल्यू मेरे पास 3 है। व्हाट आर द 3? एक है भाई -2x, एक है 2 और एक है 2x। -2x कब है? जब x की वैल्यू -1 से छोटी है। 2 कब है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है और लेस देन 1 है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी भाई ग्रेटर देन होता है किसी के साथ, तो हम हमारा इक्वल टू भी लगा देते हैं। दिस आई टोल्ड यू इन द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी व्हेन वी हैंडल मॉड्यूलस फंक्शंस। सिमिलरली देखो 2x कहाँ पर है? राइट हैंड साइड पर है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। सो ये भी ऐसे हो जाएगा, इक्वल टू भी लगा दें क्योंकि ये राइट हैंड साइड पर। सो बच्चों आपके सामने ये फंक्शन था। ओके, नाउ आई हैव टर्न्ड द पेज। आपके पास ये वाला फंक्शन था और आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। सो डिफरेंशिएबल में भी कॉन्सेप्ट वही होता है कि जहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही होती है, हम वहाँ पर ही चेक करते हैं कि क्या कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। ओके, सो लेट अस ट्राई टू फिगर आउट। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये 2 वैल्यूज़ ऑफ x के लिए चेंज हो रहा है। वो वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? वो वैल्यूज़ हैं बच्चों -1 और +1। ठीक है, सो आपको दोनों ही वैल्यूज़ पर चेक करना है कि क्या मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। सो फॉर दैट यू नो दी कॉन्सेप्ट वेरी वेल कि हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे अगर वो दोनों सेम होते हैं। इफ़ द बोथ आर इक्वल, सो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज़, मैं आपको -1 के लिए ये निकाल के दिखा दूंगा कि क्या हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। 1 के लिए आप खुद चेक कर लेना। ओके, सो नाउ वी आर चेकिंग द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू -1, कि जब x की वैल्यू -1 है तो क्या इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। देखो मोस्टली कॉन्सेप्ट जो हैं वो कंटिन्यूटी वाले ही हैं कि जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही होगी आप उसको अपनी कंसर्न में लोगे, और जहाँ पर भी अगर आप निकाल लो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पर ध्यान से देखना कि आपके पास ये एक नंबर लाइन है, -1 यहाँ पर है, +1 यहाँ पर है। सो इस फंक्शन का मतलब क्या है एक्चुअली में? इस फंक्शन का मतलब है कि -1 से पीछे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू होगी -2x। ठीक है, यानी कि जब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को यूज़ कर रहा हूँगा तो मैं लूँगा इस फंक्शन को -2x को। ठीक है, when I will be calculating the left hand derivative, whereas when I will be calculating the right hand derivative, that is on the right side of -1, see the function will be -1 और 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2 है, यानी कि यहाँ पर फंक्शन हमारा चेंज हो चुका है। सो यहाँ पर भी आपने वही बातें ध्यान रखनी है जो हमने आपको कंटिन्यूटी वाले उसमें सिखाई थी, बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पर आप निकालते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव।
So let us find out the left hand derivative, and after that we will be finding out the right hand derivative. अगर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी तभी हमारा फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा. सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, फॉर्मूला आई हैड टोल्ड यू. सो एग्जाम में भी आपने ऐसे ही करना है, क्योंकि जो फॉर्मूला है दैट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, और अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते हो तो आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो. सो आपका स्टेप नंबर 1 होना चाहिए कि आप पहले फॉर्मूला लिखो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं. सो दी फॉर्मूला एक्चुअली इज़ कि लिमिट x टेंड्स टू, हम चेक कर रहे हैं -1 पर, बट उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि हम यहाँ पर h लेते हैं. ओके, आई होप आपको फॉर्मूला याद है कि h टेंड्स टू 0. फिर क्या होता है आगे, f ऑफ a माइनस h हम लेते हैं, a माइनस h, ठीक है, माइनस ऑफ एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस h. ठीक है, यहाँ पर भी नीचे माइनस h होता है. ऐसा मेरे को लग रहा है कि मैंने आपको पीछे यहाँ पर माइनस नहीं बताया था. सो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर माइनस h ही होता है. अगर आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो. ध्यान से देखना, जहाँ पर मैंने आपको वो डेरिवेशन करवाई थी ऑफ दीज डेरिवेटिव्स, ओके, सो वहाँ पर हमने निकाला था राइट हैंड डेरिवेटिव. आपने देखा होगा कि जो मैंने ग्राफ बनाया था मैंने h लिया था राइट हैंड साइड पर. सो दैट वाज द वैल्यू ऑफ माय राइट हैंड डेरिवेटिव. सो वहाँ पर हमने क्या किया था, a प्लस h किया था ना, टू फाइंड द राइट हैंड डेरिवेटिव. बट अगर मैं निकाल रहा हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सो मैं a से पीछे जाऊँगा. जो मैं h लूँगा दैट आई वुड बी टेकिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ a. सो वहाँ पर क्या होगा, a माइनस h होगा. ठीक है, सो उसी की वजह से यहाँ पर माइनस आता है, a माइनस h आता है, और उसी की वजह से नीचे भी माइनस h आता है. आप अगर ध्यान से दोबारा से ऑब्जर्व करो उसी बात को, तो फॉर्मूला क्या होता है नीचे में, x2 माइनस x1, यानी कि a माइनस h माइनस a से a कैंसिल, बचा क्या, माइनस h. सो उसकी वजह से यहाँ पर माइनस h आ रहा है. सो अगर भूल जाओ तो रिकॉल कर लेना कि आता कैसे है. ये सेम वही डेरिवेशन है, बट भूलने की ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो यू मस्ट प्रैक्टिस अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस. आपके एनसीईआरटी की बुक्स में तो आपको बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे इस कॉन्सेप्ट के, बट येस इन योर प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बुक वहाँ पर आपको इनफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ चेकिंग द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू एंड लेट्स फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. सो अब एक एक स्टेप को बहुत ही ध्यान से देखना और उसको समझना, क्योंकि यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं. दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए. ठीक है, सो बड़े ही ध्यान से समझते हैं हर एक चीज़ को. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ, देखो यहाँ पर हमने a क्यों लिखा था, द वैल्यू ऑफ द a वॉज द वैल्यू ऑफ x एट विच वी वर चेकिंग. आपको ध्यान होगा कि मैंने लिखा था x टेंड्स टू, और x इक्वल टू a पर हम चेक करते हैं. तो यहाँ पर a को कौन रिप्लेस करेगा, -1 रिप्लेस करेगा. ठीक है, क्योंकि हम -1 पर चेक कर रहे हैं. ठीक है, सो a को रिप्लेस करेगा हमारा -1. सो -1 h एज इट इज़, दैट इज़ माइनस h, माइनस ऑफ f, a के प्लेस पर -1 अपॉन माइनस h. ठीक है, इस लाइन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि a वो पॉइंट है जहाँ पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं. तो इस समय पर हम चेक कर रहे हैं -1 पर, तो हमने a के प्लेस पर -1 पुट कर दिया. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. लिमिट h टेंड्स टू 0. अब ध्यान से देखो ये क्या है, f ऑफ -1 माइनस h, f ऑफ -1 माइनस h. और मैं इस समय देख रहा हूँ अपनी चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड पर, -1 के लेफ्ट हैंड साइड पर मैं देख रहा हूँ अपनी चीज़ को, और मेरे पास x की वैल्यू देखो, ये क्या है, ये fx है. ये क्या है, fx है. ठीक है, सो fx की वैल्यू क्या है, -2x है. कब, जब x की वैल्यू -1 से कम है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1, और मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ही हूँ. सो मैं इस फंक्शन को यूज़ करूँगा, -2x को. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, -2, x के प्लेस पर क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी. क्यों, क्योंकि ये fx है ना. ओके, इट इज़ fx. ध्यान से देखो, कंपेयर करो, ये fx है, ये भी fx है. तो fx की वैल्यू क्या है, -2x है, ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ -1. सो मैं लूँगा x के प्लेस पर आप पुट कर दोगे बच्चों -1 माइनस h. सिमिलरली यहाँ पर भी वही करोगे,
एफ ऑफ -1 है, सो -2 इंटू एक्स के प्लेस पर -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय -h। आई होप कि आपको यहाँ पर अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सो आगे बढ़ते हैं, बस आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है अब। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, लेट्स सॉल्व इट आउट। सो ये +2 हो जाएगा, +2h हो जाएगा, और ये -2 -1 +2 +2 -1 इज़ -2। सो यहाँ पर -2 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल है, सो आंसर क्या आया इस बार -2 आया। सो दी वैल्यू ऑफ योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ -2। आई होप कि आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी राइट हैंड डेरिवेटिव। बहुत ही सिंपल था बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सो राइट हैंड डेरिवेटिव उससे ज़्यादा सिंपल होगा, देखते रहो आप। सो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैं चाहता हूँ कि आप रिकॉल करो एक बार। सो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला था बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। f ऑफ, बताइए क्या था अंदर, इट वॉज +h क्यों, बिकॉज आई एम ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ e, तो मैं h को प्लस करूँगा ए में, f ऑफ a + h। बाकी तो फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, -fa और नीचे भी +h ही आएगा। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट दीज वैल्यू। अब ध्यान आपने रखना है कि इस बार मैं राइट हैंड साइड पर हूँ, सो फंक्शन कौन सा लेना है उसको ध्यान से देखो। फंक्शन आपने लेना है बच्चों 2। ओके, क्यों, क्योंकि मैं -1 से लेफ्ट हैंड साइड पर हूँ, यहाँ पर हूँ, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है। सो पहले a को रिप्लेस कर लेते हैं -1 से। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 + h, ठीक है, माइनस ऑफ f -1 अपॉन +h, फाइन। सो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ x व्हेन x इज मोर देन -1। सो यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा कि भाई f(x) की वैल्यू 2 है, तो x का कोई रोल ही नहीं है। x कुछ भी हो, फंक्शन का आउटपुट 2 ही आ रहा है। x मेरा कुछ भी हो, -1 + h हो, -2 + h हो, कुछ भी हो, यहाँ पर वो डिपेंड ही नहीं कर रहा ऑन दी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। वो आउटपुट क्या दे रहा है, सिर्फ 2 दे रहा है। सो हम आउटपुट 2 लिख देते हैं। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, आउटपुट क्या आ रहा है 2, माइनस आउटपुट इसका भी 2 ही आएगा, क्योंकि वो x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ध्यान से देखो फंक्शन को, तो वो x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर भी आउटपुट 2 ही आएगा, डिवाइडेड बाय h। सो 2 से बच्चों 2 कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास एक बहुत ही अच्छी लिमिट आएगी, जो आपके लिए शायद नहीं हो सकती है, कि भाई लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 अपॉन h। नाउ लेट मी टेल यू, इस लिमिट की वैल्यू 0 होती है, ओके। और कॉन्सेप्ट इसके पीछे बहुत सारे हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका आंसर 0 आएगा। कॉन्सेप्ट इसके पीछे बहुत सारे हैं, बट द बेस्ट कॉन्सेप्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज, और एक बात अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि सर हमें पता कैसे चलेगा अगर कोई और लिमिट आ गई, सो बच्चों लेट मी टेल यू, इस तरह के क्वेश्चन, शायद ये मैंने थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई किया था, तो इसकी वजह से ऐसी लिमिट आ सकती है यहाँ पर। बट जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर ऐसी लिमिट्स आती हैं जो कि आप सॉल्व करना सीख चुके हो, ओके। बट बता देते हैं, बहुत ही सिंपल लिमिट है ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन h। ध्यान से देखो इस लिमिट को, तो ऊपर क्या है, 0 है, तो मैं इसको पुट कर सकता हूँ 0 को एज h माइनस h भी तो पुट कर सकता हूँ ना 0 को। आई कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ 0 एज h माइनस h। h से h कैंसिल कर दो, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने 0 को रिप्लेस कर दिया इस टर्म से, डिवाइडेड बाय h। आपको अच्छे से मालूम है बाय द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स कि भाई मैं h को इंडिविजुअली यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डिवाइड कर सकता हूँ। सो लेट्स डू इट। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन h माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन h, ठीक है। सो ध्यान से देखो, h से h कैंसिल, h से h कैंसिल, बचा क्या 1 - 1, और 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। सो ऐसे आपकी लिमिट का आंसर 0 आया, बिकॉज ये लिमिट सॉल्वेबल नहीं है। ये जो फॉर्म आ रही है देखो, 0/0 फॉर्म आ रही है, विच इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म।
इस फॉर्म को आप सॉल्व नहीं कर सकते, लिमिट नहीं लगा सकते इस फॉर्म के अंदर डायरेक्टली। सो हमने कुछ मॉडिफिकेशंस किए, फिर हमने आंसर निकाला। बट ऐसी लिमिट्स आपके एग्जाम्स के अंदर नहीं आती हैं, बट स्टिल यू मस्ट रिमेंबर दीज स्मॉल methods of finding the limit. Okay, so I hope this question at the point x equal to -1 is clear. आपको दिख रहा है बहुत क्लियरली कि भाई यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही बराबर नहीं है। सो आप लिख सकते हो कि दैट सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू -1 पर मैंने चेक किया है, +1 पर चेक करना आपका होमवर्क है। एट x इक्वल टू -1 therefore fx is not differentiable at x equal to -1, not differentiable at x equal to -1। ये आपको लाइन लिखनी होती है बिकॉज आपको इस पे भी मार्क्स मिलते हैं। सो बच्चों ऐसे ही आप किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हो। ये एक बहुत ही बेसिक फंक्शन था, ठीक है, बेसिक भी नहीं था, इट वॉज ऑफ अ गुड लेवल फंक्शन। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आपके एग्जाम्स के अंदर नहीं आते हैं। बेसिकली आपको फंक्शन अगर मिलेंगे सिंपल फंक्शन तो वो इस फॉर्म में मिलते हैं, और ये फॉर्म आपने देख लिया कि बहुत ही सिंपल है। फंक्शन कोई भी हो, ध्यान आपने क्या रखना है कि मैंने इस fx को बहुत ही अच्छी तरीके से इस फंक्शन के अंदर रखना है। अब यहाँ पर फंक्शन कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो भी यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है उसको मैंने जो भी करस्पॉन्डिंग फंक्शन है वो भी ध्यान रखना है। उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये बना लिया करो। इट विल नॉट टेक मोर देन 15 सेकेंड्स टू ड्रॉ दिस नंबर लाइन, ठीक है, एंड टू प्लॉट दीज फंक्शंस ओवर हेयर। तो ये कर लिया करो, इससे आपका क्या है माइंड मैप बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि आपको मालूम है कि मैं जाऊँगा ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड तो मैं लूँगा ये वाला फंक्शन, इफ़ आई गो ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ -1 आई विल टेक दिस फंक्शन। क्योंकि जब आप 1 पे निकालोगे तो वहाँ पर भी ध्यान रखना कि 1 के लेफ्ट हैंड साइड पर फंक्शन कौन सा है, इस बार 2 है, और 1 के राइट हैंड साइड पर फंक्शन कौन सा है, 2x है, ठीक है। सो जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो फंक्शन को 2 रखना, और जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो फंक्शन को 2x रखना वहाँ पर, ठीक है। और चेक करना कि क्या आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। बट जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 1 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि 1 पर भी एक शार्प पॉइंट आएगा ऐसे करके ग्राफ में इसके। ओके, ग्राफ बहुत ही सिंपल है इसका। अगर आपने लीनियर इक्वेशंस चैप्टर पढ़ा है अच्छे से क्लास 11th में, सो आप इसका ग्राफ भी बहुत ही ईजिली माइंड में फॉर्म कर सकते हो। बट आप इसको सिंपली ऐसे सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर यही मेथड है सॉल्व करने का। ओके, सो मस्ट सॉल्व इट बाय दैट मेथड एंड चेक द डिफरेंशिएशन एट द पॉइंट 1 x equal to 1. So now before I end this video of today's lecture, I just want to give you 6 important formulas related to the differentiability of trigonometric functions. ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, वहाँ पर अगर आप उनको डिफरेंशिएट करते हो, जो कि हम अगली लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, सो वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। सो आई वांट यू टू रिकॉल these important formulas of differentiability of trigonometric functions. So the heading आप डाल सकते हो derivative, it's V, derivative of trigonometric functions, सो बच्चों इसमें 6 बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं, मैं एक एक करके सारे लिख देता हूँ। ओके, आपके पास बेसिकली कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं? देखो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, बाकी सारे उनसे डिराइव्ड फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल जो बेसिक 2 फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं? एक sin x है और एक cos x है, ठीक है। बाकी जो tan x है वो क्या है? दैट इज़ दी डिवीजन ऑफ sin x बाय cos x, कि आप अगर sin x बाय cos x लिख लिए तो उसकी वैल्यू tan x हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें अबाउट cosec x तो इसका इन्वर्स होता है sin x का। अगर हम बात करें अबाउट cot x, सो दैट इज़ द इन्वर्स ऑफ tan x। और अगर मैं बात करूं अबाउट sec x तो वो होता है cos x का रेसिप्रोकल। सो इन्हीं 6 फंक्शंस के बारे में हम आज आपको सिखाएंगे डेरिवेटिव ऑफ दीज फंक्शंस, जो बहुत ही सिंपल है
और इन्हीं फंक्शंस को अभी यूज़ किया गया है इन योर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.2 ऑफ योर चैप्टर नंबर 5, ठीक है। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि फॉर्मूलेज और भी बहुत सारे हैं, ओके, जो आप क्लास 11 में पढ़ते हैं, आपने पहले पढ़ चुके हैं, बट फॉर रिवीजन आप इनको लिखते रहना फॉर्मूलेज को एक साथ एक ही पेज पर। सो जिस भी पेज पर आप लिखो तो उस पेज को ब्लैंक छोड़ देना नीचे, क्योंकि और भी आगे एक्सरसाइजेज में फॉर्मूलेज आएंगे जहाँ पर उनकी ज़रूरत पड़ेगी। सो आई विल बी टेलिंग यू ओके एज पर दी रिक्वायरमेंट। तो अभी आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ 6 फॉर्मूलेज की डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो लिख लेते हैं बच्चों। सो डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो हम इसको डिनोट करते हैं बच्चों d/dx ऑफ अ फंक्शन, d/dx ऑफ अ फंक्शन, ओके। सो d/dx ऑफ साइन x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? इसकी वैल्यू होती है cos x। d/dx ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x। और ध्यान रखना, जिस टर्म के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, जिस टर्म के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, दैट इज dx, ये वेरिएबल और इस फंक्शन का वेरिएबल दोनों सेम होने चाहिए। एक बहुत ही छोटी सी बात है, बेसिक सी बात है, ओके। ये बात ध्यान रखना, जब भी आप लिखते हो d/dx इज इक्वल टू साइन x, सो वहाँ पर ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम हो, तब भी आप उसको cos x लिखोगे, ठीक है। सिमिलरली d/dx ऑफ cos x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? ये होता है माइनस ऑफ साइन x। क्या होता है ये? माइनस ऑफ साइन x, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों d/dx ऑफ tan x पर। सो d/dx ऑफ tan x की वैल्यू होती है बच्चों sec स्क्वायर x। द वैल्यू इज sec स्क्वायर x। आप इसको बहुत ही सिंपली डिराइव भी कर सकते हो। डिराइव करने का जो फॉर्मूला है दैट आई विल बी टेलिंग यू इन टुमारोज वीडियो, ओके, जहाँ पर हम बात करेंगे द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ टू फंक्शंस, ऑफ टू कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, ओके, वहाँ से आप डिराइव कर सकते हो। बट अभी आप याद रखना दैट d/dx ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। फिर आगे बच्चों d/dx ऑफ cot x, d/dx ऑफ cot x इज माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x, माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x। अब आता है d/dx ऑफ cosec x। लेट मी राइट इट डाउन बिलो। सो d/dx ऑफ cosec x, सो इसकी वैल्यू होती है बच्चों माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x, एंड द लास्ट फॉर्मूला दैट इज sec x। तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों tan x इंटू sec x, tan x इंटू sec x, ठीक है। सो ये 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। अब याद रखने का तरीका बताते हैं आपको हम। देखो साइन और कॉस, क्योंकि दो बहुत ही बेसिक फंक्शंस हैं, सो इनका डिफरेंशिएशन भी इन्हीं के टर्म्स में होता है, यानी कि साइन एक्स का होगा कॉस एक्स का होगा साइन एक्स, ठीक है। जहाँ पर हम बात करें tan x की और cosec x की, तो आपने देखा कि भाई tan x में आ रहा है, सॉरी tan x की और sec x की बात करें, सो tan x में हमने देखा कि tan x में आ रहा है बच्चों sec x, ठीक है, sec स्क्वायर x। तो sec x में क्या आएगा? sec x में एक तो खुद sec x आएगा और साथ में tan x भी आएगा। सिमिलर इज द केस फॉर cot x, कि भाई अगर cot x के डिफरेंशिएशन में cosec आ रहा है तो cosec में cot x भी आएगा, cosec x भी आएगा। सो बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं, बहुत ही सही से याद हो जाते हैं। और अगर आपको ध्यान रखना है कि भाई माइनस किस में होगा, प्लस किस में होगा, सो जो भी फंक्शन c से स्टार्ट होते हैं, ऑल दी फंक्शन स्टार्टिंग विद c हैव अ नेगेटिव साइन विद देम, ठीक है। देखो cos बिगिंस विद c, सो नेगेटिव साइन, cot बिगिंस विद c, सो अ नेगेटिव साइन, cosec बिगिंस विद c, सो अ नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन को आप ऐसे याद रख सकते हो। और फॉर्मूलेज बहुत ही सिंपल हैं, आप इन्हें जब प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर, तो ये फॉर्मूलेज आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे। सो दैट वाज ऑल व्हाट आई वांट टू टेल यू इन टुडेज़ वीडियो। इन फॉर्मूलेज को कल याद करके आना कल वाली वीडियो में, सो दैट कल की वीडियो में आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आ पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच।